ब्रेक के बाद खबर संध्या में आपका स्वागत है और अब बात करेंगे महाराष्ट्र के नासिक पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की, जहां से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिससे नासिक पश्चिम की सियासत गर्मा चुकी है, उबाल मार रही है। यहां से शिवसेना के स्थानीय नगर सेवक ने अपने तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया है। बताया जाता है कि शिवसेना के नगर सेवक दिलीप दातार, जो कि यहां से स्थानीय नगर सेवक है, उन्हें दरकार थी कि इस बार के विधानसभा चुनाव में शिवसेना पार्टी उन्हें नासिक पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से बतौर उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे, लेकिन ऐसा हो न सका। शिवसेना पार्टी के नेताओं ने जब उन्हें टिकट नहीं दिया तो इसी से तल्ख होकर उन्होंने न सिर्फ अपनी सदस्यता बल्कि नगर सेवकी पद भी उन्होंने छोड़ दिया है। और ऐसे में दिलीप दातार के जाने के बाद सियासी हलकों में गहमा गहमी का माहौल देखने को मिल रहा है। सूत्रों के मुताबिक आपको एक बार फिर बता दें कि दिलीप दातार नासिक पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी से टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन शिवसेना पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने दिलीप दातार को टिकट देने से साफ इनकार कर दिया, जिससे नाराज होकर दिलीप दातार ने शिवसेना के सभी पदों और अपने नगर सेवक पद से इस्तीफा दे दिया। और इसी सिलसिले में दिलीप दातार ने आज एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया और इस दौरान उपस्थित पत्रकारों से अपने दुखड़े को उन्होंने साझा किया। आज मैंने अपने नगर सेवक पद का इस्तीफा हमारे पक्ष प्रमुख सम्माननीय उद्धव साहब ठाकरे जी को भेज दिया है और मनपा आयुक्त की जो राधाकृष्ण गमे साहब आज रविवार होने की वजह से उनको मैंने व्हाट्सअप किया है। कल बाय हैंड कोई भी जाके दे के आए। आप सबको मालूम है, गए 2-3 साल से लगातार पक्ष के लिए पक्ष बढ़ाने के हेतु में कार्य कर रहा हूँ। वैसे तो मैं पिछले 21 साल से यानी कि 1995 से शिवसैनिक हूँ। 2007 में पहली दफ़ा पहली टर्म नगर सेवक बना। अभी जो क्या किया आप सभी को मालूम है, बहुत विकास काम किए। उसके बाद अभी 2017 में फिर से चुन के आने के बाद इस दरमियान जो नासिक में जो इलीगल स्क्रैप मार्केट यानी कि अनाधिकृत भंगार मार्केट, उसके लिए बहुत बड़ा माननीय उच्च न्यायालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लड़ाई की, वो जीती भी। उसके बाद में जो कि नासिक शहर में जो धार्मिक स्थल गिराए जा रहे थे उसके लिए ही माननीय उच्च न्यायालय से स्टे लाया, वो ही कार्रवाई बंद करवाई। उसके बाद में जो कि सड़कों का प्रश्न था वो भी मैंने बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया और हमारे सड़कों वासियों को न्याय देने का काम किया है। लेकिन इसमें जो नासिक का विकास होना चाहिए था उस हिसाब से विकास हो नहीं रहा था। ये नासिक पश्चिम विधानसभा मतदार संघ है जिसकी निर्मित 2007 में हुई, पहले चुनाव 2009 में हुए, दूसरे 2014 में हुए। लेकिन जिस हिसाब से इस मतदार क्षेत्र का विकास होना चाहिए था उस हिसाब से हुआ नहीं करके मैं चुनाव लड़ने की तैयारी गए 2.5 साल से कर रहा था। लेकिन किसी एक को उम्मीदवारी देना जिनको पीछे दी हुई है, हमारे नेतागण आके भाषण में स्पष्ट बोल के जाते हैं, उनकी उम्मीदवारी की घोषणा करके जाते हैं, तो ये कहीं पे तो अन्याय है। और इसके बारे में लगातार वरिष्ठ लोगों से हमारे नेताओं से बात कर रहा था, लेकिन उसे अनदेखा किया जा रहा है। करके मैंने अभी तय किया है कि मैं चुनाव लड़ूंगा विधानसभा नासिक पश्चिम विधानसभा मतदार संघ से। तो करके माए बाप जनता जनार्दन के पास